नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 20 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 20 मई के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हमने जो दिवस पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 1 मई को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई को क्या मनाया था विश्व एथलेटिक्स दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 12 मई को क्या मनाया था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अभी 17 मई को क्या मनाया था हमने विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस। चलिए अब हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 वर्ष के बाद भर्ती हुए अधिकारियों कर्मचारियों की पेंशन योजना में कितने प्रतिशत अंशदान का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो ये 4%। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और पहले से जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो कितना कंट्रीब्यूशन करती है तो 10%। ठीक है, और 4% और बढ़ा दिया गया है तो ये कितना हो गया अब 14% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते लाने की मंजूरी दे दी है। तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में, ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था ऑप्शन नंबर डी। और कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है तो देखिए ये तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है और थोड़ा सा हिस्सा इसका मुरैना डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो याद रखिएगा। और इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था तो 2018 में। ठीक है, और वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसी परिवार के मुखिया की मौत कोरोना से हो जाती है तो ऐसे परिवार को प्रदेश सरकार कितने रुपए की पेंशन देगी। तो ये कितने रुपए की पेंशन देगी, ये 5,000 रुपए की पेंशन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विधानसभा सचिवालय ने प्रदेश की कितनी विधानसभा सीटों को रिक्त घोषित कर दिया है। तो ये 3 सीटों को। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो पृथ्वीपुर, जोबाट और रेगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, 15 मई को आनंद का आधार स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर और स्वस्थ वातावरण विषय पर ऑनलाइन वेबिनार के आयोजन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये हमारी संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया था ऑप्शन नंबर डी। ये आनंद विभाग के स्थान पर ही अध्यात्म विभाग बनाया गया था। ठीक है, तो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि आनंद विभाग का गठन कब हुआ था। तो देखिए आनंद विभाग का गठन कब हुआ था 2016 में हुआ था और आनंद विभाग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में कोरोना को समाप्त करने के लिए 5 सूत्रों पर कार्य किया जा रहा है तो इनका सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम था, पहले आइडेंटिफाई करो, फिर आइसोलेट करो, फिर टेस्ट करो, फिर ट्रीटमेंट करो और उसके बाद वैक्सीनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, देश का पहला पोस्ट कोविड सेंटर किस राज्य में बनेगा। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की पुस्तक फैसिलिटी बेस्ड पीडियाट्रिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19 का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। और इस पुस्तक में बच्चों को संक्रमण से कैसे बचाना है, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसके बारे में पूरी डिटेल में दिया गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था, ड्राइव इन वैक्सीन लगाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो ये मध्य प्रदेश ही है। क्वेश्चन कौन सा था, हाल ही में दमोह से पूर्व सांसद शिवराज सिंह लोधी जी का निधन हो गया तो इनका संबंध किस पार्टी से है। तो इनका संबंध किस पार्टी से था, ये भाजपा पार्टी की है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला स्टेप डाउन यूनिट किस जिले में शुरू किया गया है। तो ये किस जिले में शुरू किया गया है, ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्टार्ट किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अशोका गार्डन शहरी स्वास्थ्य केंद्र में स्टेप डाउन यूनिट का शुभारंभ किया और 10 बिस्तरों का ये स्टेप डाउन यूनिट की स्थापना स्वास्थ्य विभाग एवं वीस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में की गई है। ठीक है, और स्टेप डाउन यूनिट में शासकीय एवं निजी डेडिकेटेड स्वास्थ्य केंद्र एवं डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में उपचार के बाद सामान्य अवस्था में आए ऐसे मरीज जिन्हें कॉमॉर्बिडिटी या अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण लंबे समय तक अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में रखने की आवश्यकता होती है या उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो उन्हें स्टेप डाउन यूनिट में रेफर किया जाएगा। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला स्टेप डाउन यूनिट किस जिले में स्टार्ट किया गया है, ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के बारे में। ये क्या है? तो मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में जो भी नियमित स्थायी कर्मी है, कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले और दैनिक वेतन भोगी तदर संविदा कलेक्टर दर आउटसोर्स के रूप में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है। और योजना के अंतर्गत इन सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जितने भी मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, अगर उनका कोरोना के कारण निधन हो गया है तो उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना, तो देखिए इस योजना में डायरेक्ट राशि दी जाएगी। ठीक है, राज्य में कार्यरत समस्त नियमित स्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी तदर्थ संविदा आउटसोर्स अन्य शासकीय सेवक सेवायुक्तों की कोविड-19 के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना में कौन कौन आएंगे? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार इत्यादि कर्मी भी सम्मिलित होंगे। और अनुकंपा नियुक्ति की योजना में आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी अलग से योजना बनाई जा रही है ताकि इन परिवारों के लिए जो आश्रित भाई बहन हैं उन्हें राहत मिल सके और उनकी आजीविका भी चलती रहे। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। ठीक है, और इसी प्रकार जो मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना है ये 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की है? तो किस योजना में शामिल करने की घोषणा की है? ये संबल योजना में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संबल योजना। और देखिए संबल योजना के बारे में बहुत बार बता चुका हूं आपको। संबल योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 2018 से, और फिर कमलनाथ सरकार आने के बाद इस योजना में बदलाव करके इसे जन कल्याण नया सवेरा योजना नाम दे दिया गया था। परंतु अप्रैल 2020 के बाद शिवराज सरकार ने फैसला किया कि इस योजना को फिर से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, जिससे अधिक श्रमिकों और गरीबों को फायदा मिल सके। और देखिए संबल योजना के तहत ही अंत्योदय सहायता योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजना है ना, तो ये योजना स्टार्ट की गई और अब इसमें तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी शामिल किया गया है। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी तेंदुपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में सम्मिलित किया जाएगा और इससे संबल योजना के सभी लाभ और कठिनाई के समय परिवार को मिलने वाली सहायता तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी उपलब्ध हो सकेगी। इसके 37 जिलों की 48 जिला यूनियनों को सिंगल क्लिक से 191 करोड़ 45 लाख रुपए की लाभांश राशि तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में सीधे जारी की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा तेंदुपत्ता संग्राहकों को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की है? संबल योजना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक में कोटा पाने वाली देश की पहली केनोअर मतलब होता है कैनोइंग प्लेयर। ठीक है, इस टाइप से खेला जाता है इसे। तो प्राची यादव बन गई है पहली कैनोअर। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, और ये है प्राची यादव, मध्य प्रदेश की कैनोइंग प्लेयर है ये। तो देखिए मध्य प्रदेश की पैर कैनोअर प्राची यादव कौरों ने पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और उन्हें 2019 की रैंकिंग के आधार पर VL सेकंड 200 मीटर महिला कैटेगरी में कोटा मिला है। ठीक है, और ओलंपिक में कोटा पाने वाली देश की पहली कैनोअर भी बन गई है ये, तो याद रखिएगा। और भारतीय कयाकिंग कैनोइंग महासंघ के महासचिव जो प्रशांत कुशवाहा ने बताया कि इस कैटेगरी में दुनिया की टॉप 10 खिलाड़ी पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड हुई है। दुनिया की टॉप 10 खिलाड़ी, वर्तमान रैंकिंग के अनुसार प्राची 10वें नंबर पे है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत गौरव की बात है। और प्राची मूलतः ग्वालियर की है, लेकिन वे भोपाल के जहांगीराबाद में रहकर छोटी झील में प्रैक्टिस करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओलंपिक में कोटा पाने वाली देश की पहली कैनोअर कौन बन गई? प्राची यादव। दोस्तों कल का क्वेश्चन था हमारा, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के है? ये है विदिशा डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये है कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों इनको 2014 में मिला था नोबेल प्राइज। किस क्षेत्र में मिला था? तो ये शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है,
और बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा की गई थी। कब से की गई थी? 1980 से की गई थी। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध और उनके शिक्षा के अधिकारों हेतु संघर्ष के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो यहाँ पर बात करें हम नोबेल पुरस्कार की, तो ये कब से देना स्टार्ट किया था? तो ये देना स्टार्ट किया था 1901 से। ठीक, किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? ठीक है, ये MPPSC 2014 में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज भी। ठीक है, इवनिंग में होगा। और देखिए, इसके लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।